नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग की बात हो या बात हो आपके निवेश की। आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है ट्विटर, फेसबुक पर। आप वॉच भी कर सकते हैं। शो के दौरान भी कुछ सवाल हम सोशल मीडिया से पिक करते हैं शो के अंदर। और साथ ही व्हाट्सएप नंबर तो आपके स्क्रीन पर है ही, 7045220000। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सरवेन श्रीवास्तव मौजूद है। सरवेन से बातचीत करेंगे। पहले क्विक रिकैप देख लेते हैं आज मार्केट का। क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से लगातार खराब, इसीलिए गिरावट के साथ मार्केट बंद हुए। आज थोड़ी शुरुआत में लगा था कि शायद संभलेंगे बाजार, लेकिन उसके बाद प्रेशर हावी ही रहा और उठा पटक के साथ गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई। कंज्यूमर गुड्स को छोड़ दें तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। आज के सेशन में सेंसेक्स 338 अंक गिरकर 57,900 पर बंद हुआ। निफ्टी 111 अंक गिरकर 17,043 पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में 17,000 के लेवल्स को भी निफ्टी ने ब्रीच किया था। सरविंद नमस्कार, पहले तो बताइए कल के लिए क्या आउटलुक है आपका? बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। देखिए, आउटलुक तो ये है कि अभी आज बैंक निफ्टी के जो फाइनल टारगेट्स हमने बोले हुए थे आपके शोज पे, जो हम सुमित जी से बात करते हैं, आपसे करते हैं, नीरज जी से करते हैं, तो वहां पे थॉट यही था कि भाई बैंक निफ्टी के टारगेट 39,300 वाले पेंडिंग चल रहे हैं। अब उसके पीछे पीछे निफ्टी को जितना गिरना था और उसने रेंज तोड़नी थी वो नीचे तोड़ ली। बट मोटा मोटी आज टारगेट्स आए हैं, तो आज तो ये थॉट ये है कि भाई अगर या तो आप अपने एग्रेसिवली स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर लीजिए, दो चारे रहते हैं अगर आपके टारगेट्स आ गए तो। एक तरीका है कि आप बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए और आप कहिए कि मैं अब 40,000 के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट ट्रेड में खड़ा रहूंगा और ट्रेड को अनवाइंड नहीं करूंगा, तो वो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि भाई पैसे थोड़े आए हैं और आपको थोड़े लेने हैं तो ले लीजिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई थोड़े पैसे आए हैं तो ले लीजिए। 2,000 पॉइंट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में 1,700 पॉइंट आए हुए हैं, क्योंकि हमने 42,000 41,800 42,200 के आसपास 42,000 के आसपास शॉर्ट करने की राय दी थी और उस समय ये बोला था कि 39,300 आएगा। तो आपके पास तकरीबन तकरीबन अगर आप देखिए तो आपके पास 2,700 पॉइंट आ रहे हैं। तो अब यही है कि या तो उस प्रॉफिट से अगर आप थोड़ा खेलना चाहें तो थोड़ा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से खेल लीजिए, नहीं तो थोड़े पैसे आ रहे हैं ले लीजिए। और फिर वेट एंड वॉच है यहाँ से, क्योंकि काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट। नो डाउट मेरे हिसाब से कंटिन्यूएशन रह सकता है ट्रेंड का, तो आइडियली आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको मुनाफा बुक करना है तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो सेल ऑफ के थे वो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए दोनों आ चुके हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए और पेन आगे बाकी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। बट फिलहाल के लिए बहुत रिस्क रिवॉर्ड बचा नहीं है शॉर्ट साइड का। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको इंडेक्स पर दिया गया है। एक आउटलुक भी शेयर किया है यहाँ पर सर्वेंद्र ने। और कमजोरी तो है मार्केट में। एफआईएस के नंबर्स भी दिखा देते हैं फटाफट से, उसके बाद सवालों को भी लेंगे। एफआईएस ने बिकवाली की है 3,086 करोड़ की। डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई है 2,121 करोड़ के आसपास की। तो एफआईएस ने बाइंग की है, लेकिन एफआईएस की ओर से सेलिंग हुई, डीआईएस की ओर से बाइंग हुई है। चलिए पहले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। सार्थक हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। सार्थक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने वेदांता के शेयर्स लिए थे अराउंड 55 शेयर्स। अभी जब न्यूज़ आने से पहले जो इनका डाउनफॉल आया, मेरे अराउंड जो एवरेज प्राइस है वो है 299.21। तो आई वांट कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से 299 पर खरीदा, 280 पर कर रहा है ट्रेड। ऑल दो 19 रुपए का नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन है। क्या सजेशन आपके सर्वेंद्र? देखिए, लॉन्ग टर्म विजन है तो हमेशा मैं राय देता हूं कि भाई लॉन्ग टर्म के केस में भी आप अगर 100-200% कमाना चाह रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस भी उसके हिसाब से 15-20 या 25% तक के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड है और आपको ऊपर के टारगेट्स क्या लग रहे हैं। तो बेस्ट केस अगर मैं ये सोचूं कि यहाँ से वो 375 वाला हाई चैलेंज होगा लॉन्ग टर्म में, जो कि मेरा मानना है, तो तकरीबन 100 रुपए की यहाँ से ऊपर में चाल रहेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस ट्रेड में रखना चाहिए। और अगर किसी कारण से अगर ये स्टॉक अगर 260 255 के नीचे जाता है तो थोड़ा वीक हो जाएगा। तो ये मेरी ब्रॉड एक राय है कि 255 के लेवल पे ध्यान रखिए, उसके नीचे जाएगा तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है। वही उनका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए क्योंकि उनका दायरा लंबा है। तो मेरे हिसाब से होल्ड रखें, 255 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और होल्ड रखें लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है। गोपाल से अब बात करते हैं। गोपाल गुप्ता हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं। गोपाल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। मैडम मैंने वोल्टास लिया है 500 896 रुपए में। तो उसका अभी क्या करूं? शॉर्ट टर्म के लिए लिया है मैंने। इन्वेस्टमेंट है ये आपके? नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है मैंने।
ठीक है। 32 रुपए का नुकसान। शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी 896 की बाइंग, 863 पर कर रहा है ट्रेड। क्या करे सर्वेंद्र, होल्ड रखें या कोई और सजेशन वोल्टास पर? देखिए शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मैं इनको फिर थोड़ी सी राय ये दूंगा कि देखिए भाई उछालों में निकलने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पे भी नुकसान बुक करके निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, क्योंकि बाजार का रुझान थोड़ा सा नरम है। स्टॉक को इमीडिएटली 200 डे एवरेज के ऊपर जो उसके लॉन्ग टर्म दायरे हैं वहां पे सेलिंग आ रही है लास्ट 4-5 दिनों से, और आज उसने एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिया है, मोमेंटम में और प्राइस में दोनों में। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है तो मुझे लगता है कि शायद इनको यहाँ नुकसान हो जाए शॉर्ट टर्म में, और स्टॉक तकरीबन 810 790 810 की तरफ फिसल सकता है। तो आई थिंक मेरी राय रहेगी कि शॉर्ट टर्म का ध्यान है तो निकल जाए। महिपाल रावत बिजनौर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महिपाल जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास सीएनबीसी के शेयर है 638 रुपए के भाव पे, और दूसरा मेरे पास आईडीबीआई बैंक है मैम, 58 रुपए पे 200 शेयर में। ओके, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है दोनों में ही? हाँ इन्वेस्टमेंट है मैम। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। एनबीसीसी जैसे इन्होंने बताया, इनका जो खरीदारी का प्राइस है वो 38 रुपए का है, और आईडीबीआई बैंक में 58 रुपए की बाइंग है। दोनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे हैं थोड़ा, तो नुकसान की पोजीशंस हैं दोनों, बट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है। तो क्या सजेशन सर्वेंद्र? देखिए इनका लंबा नजरिया है। अब देखिए एनबीसीसी तो क्या बहुत कंसेंसस बाय हुआ करता था एक जमाने में, और फिर जो उसने अंडर परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ज्यादा ग्लेरिंग है। फैक्ट ये है कि देखिए 2017-18 में इसका टॉप बन गया, और 140 के आसपास 150 के आसपास कहीं इसने वो टॉप बनाया था, और अगर आज 6-7 साल के बाद भी ये 35 रुपए पे चल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली एक गलत काउंटर में फंसे हुए हैं। तो मेरी थॉट इनको यही रहेगी कि जैसा हो सके जहां उछालों में कहीं इनको अपना प्राइस मिले तो निकलने की कोशिश करें। फिलहाल तो बहुत नुकसान है, तो मैं इनको ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ से नया कुछ कर लें। एवरेज तो बिल्कुल करने की इसमें कोशिश ना करें, जो भी है जो करंट पोजीशन है उसमें तो उछालों में निकलने की कोशिश करें, नुकसान जितना कम कर सकते हैं उसकी कोशिश करें। और जहां तक रही दूसरी आईडीबीआई की बात, वहां मेरा थॉट यही है कि जो ओवरऑल छोटे बैंकों में मैं बोलते आया हूं कि भाई पीछे से रैलीज अच्छी हुई हैं, और मल्टी क्वार्टर मल्टी मंथ रैलीज हुई हैं यहाँ पे, और उनको बाजार कहीं लास्ट 1-2 महीनों से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट ब्रेकआउट कहीं ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, और क्योंकि इनका दायरा अच्छा है, लंबा है, तो आई थिंक ट्रेड में इनको आईडीबीआई में बने रहना चाहिए। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है आईडीबीआई बैंक में, और उछाल पर निकलने की सलाह है एनबीसीसी से। आपका बाइंग प्राइस मिले तो वहां एग्जिट कर लीजिए। चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। अशोक हैं हमारे साथ, अशोक बैंगलोर से। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार, मेरे पास आरती ड्रग्स 100 शेयर है, 630 रुपए में लिया था लॉन्ग टर्म के लिए। उसको क्या करना है? अभी 330 में जैसा है रेट में। ओके, 630 की आपकी बाइंग है, बहुत ऊपर की खरीदारी है, और 3.5 ऑलमोस्ट आधा हो चुका है इनके भाव से। क्या करना है इनको सर्वेंद्र? नहीं, बड़ा ये तो बड़ा आज का सबसे मुश्किल सवाल ये है कि भाई आधे हो गए आपके पैसे। देखिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इनको आइदर साइड ये नहीं बोल सकता। अब यहाँ से इनको बेचने की राय दे दूं और 40-50 पॉइंट का बाउंस आए तो भी गलत हो जाएगा, और यहाँ से मैं बोलूँ रखे रहे और गिरता रहे तो भी तकलीफ है। देखिए फार्मा शेयर्स में और फार्मा स्टॉक्स में, एकदम फार्मा इंडेक्स में भी जो काफी सारे मतलब थोड़ा मिक्स बैग हो गया है, और इस तरह के जो कुछ स्टॉक्स है जो पिटते ही जा रहे हैं, और ये जरा भी रिकवरी का कोई साइन नहीं है। तो जरा भी रिकवरी का साइन नहीं है, मैं इनको ये तो डेफिनेटली बता सकता हूँ, बट इस भाव से मैं इनको बहुत एग्रेसिव कोई राय नहीं दे सकता। खाली यही बोल सकता हूँ कि भाई उछालों में कहीं निकलने की कोशिश करें। गौतम कर्माकर पश्चिम बंगाल से हमारे साथ हैं। गौतम जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, आपको सर्विंदर बाबू को मैं तो बहुत साल में देख रहा हूँ, 10-12 साल हो गया आपको। तो मेरा बात है, मैं आपको आवाज सुनने के बाद आशीष जी और वाजपेयी जी के बाद का जो मैंने इंडिया पेस्टिसाइड खरीद किया, तो उसको हम तो 280 रुपीज भाव में हंटेस खरीद किया। अभी तो भाव तो बहुत नीचे चला गया, तो क्या करेगा सर्विंदर बाबू, बोलिए। नहीं देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक तकलीफ यही है कि एक रीसेंट लिस्टिंग है, 2021 में लिस्ट हुई। जहां से लिस्ट हुई है वहां से तकरीबन मोटा मोटी गिर ही रहा है, और आज भी अपने प्रॉब्ली लोएस्ट पॉइंट पे तो नहीं आया, बट ऑलमोस्ट उसके करीब आ गया। इसका लोएस्ट पॉइंट था जो जून का, जो लोएस्ट पॉइंट था इसका 30 जून का, जून के महीने में 2022 में वो था तकरीबन 200 के आसपास, तो आज 205 चल रहा है। तो आई थिंक अपने जितने इसने अभी तक डायरेक्ट ट्रेड करने के बनाए हैं लास्ट 1.5-2 साल के, उसके लोअर एंड पे है, रिस्क रिवॉर्ड के लोअर एंड पैरामीटर पे है।
तो अज्यूम यही करके चलेंगे कि साइकोलॉजिकल 200 मार्क के आसपास इसको सपोर्ट आ सकता है। ऊपर में बेस्ट केस क्या आ रहा है, 300 सवा 300। तो मोटा मोटी मैं यही बोलूंगा कि डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, जो दिख रही है वो 200 से लेकर 325 की रेंज दिख रही है। अभी रेंज के लोअर एंड पे है, तो थोड़ा धैर्य बरत लें और थोड़ा बाउंस का वेट कर लें और उसमें दोबारा राय ले लें। बट फिलहाल इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से बहुत ज्यादा कुछ रीड करने को नहीं है, क्योंकि डेटा बहुत कम है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है आपको इंडिया पेस्टिसाइड्स पर 204 पर ट्रेड करते हुए। दिनेश है हमारे साथ मुंबई से। दिनेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैंने हेलो बताइए। हाँ मैम, मैंने 112 RSC के 112 के भाव पे 200 शेयर खरीदे, क्या करना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं। 112 भी आपकी बाइंग है और 117 पर कर रहा है ट्रेड। ये आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है थोड़े समय के लिए या लॉन्ग टर्म है? मैम 3 से 4 महीने के लिए है। ओके, तो 3 to 4 मंथ्स का व्यू है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्या करें अभी? नहीं, देखिए ना, थोड़ी जल्दीबाजी की है। अगर इनका 3-4 महीने का ट्रेड था तो इन्होंने जल्दीबाजी की है। जल्दीबाजी क्यों की है मैं बता देता हूं कि देखिए 125-126 के ऊपर ये स्टॉक जा नहीं पाता है, और अब तकरीबन 2-2.5 साल हो गए कि उन लेवल्स के ऊपर इसमें हमेशा सेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो इन्होंने उस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक होने दिया नहीं, और शायद इंट्राडे में जो टिक उसके ऊपर आया उसमें इनको लगा, जोश आ गया, इन्होंने उसको ले लिया। बट मेरी राय यही रहेगी कि भाई अभी ज्यादा नुकसान नहीं है, और ये स्टॉक ट्रेडिंग का स्टॉक है भी नहीं। ये लास्ट कई सालों से, अगर 2-2.5 सालों से तकरीबन यही रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर में 125-26 और नीचे में 70-80। तो आई थिंक इनकी बाइंग प्राइस सही नहीं है, और अभी लॉस कम है, अभी निकल जाना चाहिए। 126 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट करके खड़ा रहे थोड़ा, 1-2 दिन 4 दिन, उसके बाद आप सोचिए कि हाँ इसका गेम चेंज हो रहा है। तब तक आई थिंक ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, निकल जाए इसमें से। चलिए, ट्रेडिंग कैटेगरी का स्टॉक नहीं है, निकल जाए, यही सजेशन है आपके लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और अब सवाल पिक कर लेते हैं सोशल मीडिया से। और सवाल हमें एक भेजा देवेश नायर ने। ट्राइडेंट पर उनका सवाल है, 38 रुपये 50 पैसे की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू है, जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए। देखिए यहाँ पे भी तकलीफ यही है कि ये सारे शेयर्स जो हैं, अब ये 3-6 महीने के व्यूज इनमें देना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि जब कैश सेगमेंट के शेयर्स रहते हैं उनकी ट्रेंड्स थोड़ी ज्यादा प्रोफाउंड रहती हैं। तो इनको यहाँ पे टाइम 6 महीने से ज्यादा ही देना पड़ेगा अगर इनको चाहिए कुछ एनी डिसेंट रिटर्न्स जो इनको चाहिए। इसमें इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 6 महीने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमको लगता है 1 से 2-3 जिस तरह के हालात अब बाजार में बन गए हैं, पहले उनको भी समझना बहुत जरूरी है कि 1-2 क्वार्टर और ऐसे ही बातों में शायद निकल जाए और बाजार थोड़ा नीचे का ही रुझान पकड़ा रहे। तो जिस तरह के ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस केस में इनको 12 महीने प्लस में अगर ये व्यू पकड़ के चलेंगे तो मे बी यहाँ पे एक 30-40% अपसाइड का पॉसिबिलिटी बनेगी। बट फिलहाल तो मुझे चार्ट में कोई भी मजबूती के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, तो इतने नीचे के भाव से मैं इनको बेचने की तो राय नहीं दे सकता। तो अब जो है इनके पास उसी में बने रहें, नया कुछ ना करें। ठीक है, एक सवाल भेज रहे हैं सोनू, और सवाल है इनका फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लेकर। ये टाइटन में फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए। नहीं, देखिए अभी जैसे मैंने वही बोला इसी कंटेक्स्ट में कि भाई अभी 1 से 2 जल्दीबाजी ना करें। अभी है, अभी टाइम है, इन्वेस्टमेंट्स के मौके आएंगे, टाइम आएंगे। और जब आप शेयर्स लेते हैं तो फिर आप शेयर ढूंढ के, और ये भी देखिए कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। तो अभी ये बहुत ओवरबॉट कैटेगरी का स्टॉक है, और मैंने, अगर मेरे शोज ये रेगुलरली सुन रहे हो तो मैंने क्लियर कट बोला हुआ है, आउट परफॉर्मेंस विल गेट पनिश्ड। बाजार के लास्ट लेग के डिक्लाइन में, या जो भी आखिरी लेग जो होता है बाजार का, मंदी का, जो कि ये पॉसिबली हमको लग रहा है कि आखिरी ही होगा, जितना भी चल रहा है बहुत पैनिक चल रहा है, बट उस लेग में आउट परफॉर्मेंस में पनिशमेंट ज्यादा आता है और अंडर परफॉर्मेंस गेट्स रिवॉर्डेड। तो जाके उन स्टॉक्स में ढूंढिए जाके जहां पे 40-50-60% करेक्शन ऑलरेडी लास्ट 1.5-2 सालों में हो चुका है। क्वालिटी नेम्स की बात कर रहा हूँ, टॉप 100-200 स्टॉक में जाके ढूंढिए कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें वो करेक्शन हो चुके हैं, ना कि ये जो कि ऑलरेडी कहीं अभी भी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है। बहुत बड़ा करेक्शन टाइटन में अभी तक आया नहीं है, तो इसमें तो बिल्कुल इनको ना दूंगा मैं। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट का जो नया निवेश करने के लिए भी 1 क्वार्टर रुके, करना है तो थोड़ा SIP करें, और महंगे शेयरों में, ओवरबॉट शेयरों में ना जाएं।
जाएं जहां पे ऑलरेडी 40% 50% करेक्शन इस साल में हो चुका है। ओके, ठीक है। तो इन सजेशन आपको दिए गए हैं। इसके अलावा जो अगला सवाल है वो प्रजापति ने भेजा है। इन्होंने हिंडाल्को में मार्च सीरीज का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है और 19 रुपए 90 पैसे के भाव पर 400 का कॉल ऑप्शन हिंडाल्को का, क्या करें? देखिए टाइम बहुत ले रहा है। लास्ट 6-7 दिन से एक रेंज पकड़ के मोटा मोटी रेंज में है, 410-15 ऊपर में और नीचे में तकरीबन 400। तो आई थिंक इनको टाइम वैल्यू में तो ऑलरेडी नुकसान होते रहेगा अगर यही रेंज पकड़ के स्टॉक ने रखी। अभी कोई उम्मीद ऐसी लग नहीं रही कि फ्रेश मोमेंटम आएगा। तो मैक्सिमम चाहें तो ये हफ्ता और दे दें। अब मेरे ख्याल से इस हफ्ते में 1-2 दिन दे दें और अगर इस 1-2 दिन में अगर इसमें मूवमेंट नहीं आता है, 410-415 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं आता है, तो मेरी राय तो रहेगी कि निकल जाएं, क्योंकि टाइम वैल्यू में इनके पैसे पिस जाएंगे यहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है। फिलहाल सवाल तो इतने शामिल करेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से सर्वेंद्र? जी जी बिल्कुल, एक डिस्क्लेमर हमेशा देना चाहूंगा। जो भी लोग मुझे शोज पे वॉच करते हैं ये ध्यान ब्रॉडली रखें कि ये सारे कई बार रेगुलर कवरेज के स्टॉक होते हैं। हम बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में इनमें कमेंट करते हैं। तो ये ब्रॉड ओपिनियन या रुझान हम यहाँ पे आके देते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप ना माने, अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करने के बाद ही कुछ करें, ठीक है? तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।